हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन जिसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। पोटेंशियल डायपोल के बारे में हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे उसकी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम पता हो पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी के पास क्यों होती है, उसकी वजह होती है ड्यू टू पोजीशन। जो बॉडी की पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे किनेटिक एनर्जी बॉडी की ड्यू टू मोशन होती है, वैसे पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की पोजीशन के कारण होती है। कोई भी अगर बॉडी अगर किसी पोजीशन पे पड़ी होगी तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। जैसे कि हम अगर इस बॉडी की बात करें, इस बॉडी के पास अगर हम बात करें, ये बॉडी इस पोजीशन पे है और इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। उसका फार्मूला होता है mgh। हाइट हम लेट अस सपोज इस हैंड से मेजर कर रहे हैं, अगर इस टाइम इसकी एनर्जी देखेंगे तो इस टाइम इसकी एनर्जी 0 है, बिकॉज इसकी हाइट कितनी है 0। अगर हम इस बॉडी को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो इसकी अब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी mgh। हाइट देखेंगे उस अकॉर्डिंग इसकी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। मतलब कोई बॉडी, अब ये बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। बट अगर हम ध्यान से देखें ये बॉडी पे फोर्स किस तरफ लग रही है, तो फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसको हमें हर बार नीचे खींचती है। अगर हम इसको फोर्स के अगेंस्ट ले जा रहे हैं, फोर्स इसको नीचे खींच रही है और हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वही पोटेंशियल एनर्जी जब हम इसको इस पोजीशन से रिलीज कर देंगे तो वो वही पोटेंशियल एनर्जी के कारण नीचे आएगा, उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। थोड़ा सा इसी तरीके से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे हम। अगर ये डायपोल है, अगर ये इस पोजीशन पे पड़ी है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, एक डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, माइनस पे फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, पॉजिटिव पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इस पे टॉर्क लग रही है, तो टॉर्क का फार्मूला मैंने पहले से लिख के रखा है कि टॉर्क कितनी लगेगी डायपोल पे, PE sin थीटा। ये टॉर्क चाहती क्या है, तो ये इट ट्राइज टू अलाइन, ये डायपोल को अलाइन करना चाहती है, जैसे एडजस्ट करना चाहती है किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये टॉर्क लगा के बॉडी को कैसे कर देगा, इस हिसाब से कर देगा। मतलब जब ये डायपोल ऐसे पड़ी है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो जाएगी, तब इस पे टॉर्क लगना बंद हो जाएगी। जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी था, अगर थीटा 0 हो जाए, अगर ये यहाँ ऐसे पड़ी है और अगर ऐसे हो गई तो थीटा कितना हो जाएगा 0 और टॉर्क भी कितनी हो जाएगी 0। मतलब ये टॉर्क लग रही है, ये डायपोल को फील्ड में लाना चाहती, फील्ड की डायरेक्शन में लाना चाहती है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर डायपोल किस डायरेक्शन में रोटेट होना चाहती है, तो हम अगर ध्यान से देखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहती है फील्ड के कारण। पर अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करें, उसी तरीके से समझो जैसे कि फोर्स इसको किस तरफ खींच रही है, नीचे की तरफ। अगर मैं इसको ऊपर ले जाना हो, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहता है, बट मैं अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता हूँ तो डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे मैं इस बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। अगर इस बॉडी को हमने जिस तरफ ये घूमना चाहती है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहती है, और अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। फिर वो वर्क कहाँ जाएगा, जैसे कि मैंने इस बॉडी को यहाँ से लिफ्ट करके यहाँ कर दिया, तो वो वर्क मैंने किया, वो वर्क कहाँ गया, तो हमें पता है वो वर्क एज ए पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि फोर्स इसको नीचे खींच रही है, मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, मैंने वर्क किया, वो वर्क इसमें स्टोर हो गया एज ए पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली अगर यहाँ समझोगे आप, ये डायपोल एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहती है, हम इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, हमें वर्क करना पड़ेगा। पर अगर मैं वो वर्क कर चुका हूँ तो वर्क कहाँ हो जाएगा, वो इसे में स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। वही हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। कहने का मतलब अगर आपको इतना समझ आया होगा तो इतना भी समझ आना चाहिए कि अगर हमें एनर्जी निकालनी है, इट मीन्स मुझे सिर्फ ये निकालना होगा कि मैंने वर्क कितना किया। जितना मैंने वर्क करूंगा वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इन द बॉडी। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, मतलब ये हमें इनडायरेक्टली ये पता लग गया कि हमें वर्क निकालना है।
तो वर्क का जो हमारे पास जो फार्मूला है, वर्क का जो फार्मूला है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क का हमारे पास फार्मूला। पर इस फार्मूले को भी अगर आपको पता हो, ये फार्मूला हमने बहुत बार डिस्कस पहले भी किया, ये तभी लगेगा अगर फोर्स क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, वर्क का फार्मूला हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। बट एक चीज ये भी है, ये वर्क का फार्मूला लीनियर वर्क का फार्मूला, मतलब अगर इस बॉडी को इस तरीके से इस सरफेस पे मूव करवाना चाहता हूँ तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, तो मुझे वर्क पता चलेगा। बट अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे हम बॉडी को लीनियर मोशन नहीं करवाना चाहते, हम बॉडी को रोटेशनल मोशन करवाना चाहते हैं। अगर बॉडी को हम रोटेशनल मोशन करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम फोर्स लगाएंगे कि टॉर्क लगाएंगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमें घुमाने के लिए फोर्स नहीं, हमें घुमाने के लिए टॉर्क की जरूरत होती है। जब ये बॉडी घूमेगी, ये डिस्प्लेसमेंट करेगी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगी, तो हमें पता है ये बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगी। तो ये फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैंने वर्क निकालना चाहता हूँ, वर्क का जो फार्मूला हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पर मैंने बनाया तो ऊपर वाले फार्मूले से ही है, बट ऊपर वाला फार्मूला कब लगता है, जब फोर्स क्या होती है, कांस्टेंट। तो ये भी तभी लगेगा जब टॉर्क क्या होगी, कांस्टेंट। पर हम मतलब वर्क निकालना चाहते हैं, वर्क निकालने के लिए ये फार्मूला लगा सकते हैं, बट ये लगाने के लिए टॉर्क हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। पर हमें टॉर्क तो पता है कितनी है, हमारी टॉर्क का क्या फार्मूला है, पी साइन थीटा। अब हमें ये सोचना है कि टॉर्क हमारी कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो हमारा आंसर है वेरिएबल है, बिकॉज इस टॉर्क के फार्मूले में थीटा आ रहा है। तो जैसे जैसे ये डायपोल घूमती रहेगी, थीटा तो चेंज होता ही रहेगा। अगर थीटा चेंज होता रहेगा तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा चेंज होता रहेगा और टॉर्क भी चेंज होती रहेगी। मतलब यहाँ पे जो हमें इस क्वेश्चन जो हमारी प्रॉब्लम है, इसमें टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, इसमें टॉर्क वेरिएबल। तो क्या करें इस फार्मूले में, क्या अगर हमें पता होता फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या करते थे, तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते थे। इंटीग्रेशन जब हमने पहले पढ़ा भी, इंटीग्रेशन हम तब लगानी पड़ती है हमें जब हमारे फार्मूले लॉजिकली सही नहीं लग रहे, तो हम उसको इंटीग्रेशन की हेल्प से लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम है, हमें पता है टॉर्क कांस्टेंट होनी चाहिए, बट टॉर्क यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो हम वर्क कैसे निकालेंगे, तो हम वर्क विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे निकालेंगे। मतलब इनडायरेक्टली मैं यहाँ तक तो आप सबको सिर्फ यही समझाना चाहता था कि मुझे एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी में डायपोल की निकालना चाहता हूँ। एनर्जी निकालने के लिए मुझे वर्क निकालना पड़ेगा, वर्क निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल वर्क डन फाइंड करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। इंटीग्रेशन की अप्रोच आपको पता होगी, यही अप्रोच होती है कि स्मॉल वर्क डन निकाल के टोटल वर्क के लिए इंटीग्रेशन कर दो। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट हम करेंगे डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क। ये वो टॉर्क जो उसको घुमाना चाहती है, ये टॉर्क जैसे कि हमने पढ़ा था एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है, हमें अगेंस्ट टॉर्क वर्क करना पड़ेगा, मतलब हमें क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहती है। तो इस फार्मूले से हम वर्क निकाल लेंगे, वर्क कितना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क। टॉर्क मैं ये वैल्यू पे पुट कर सकता हूँ टॉर्क की, पी ई साइन थीटा इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितना करवा रहा हूँ, डी थीटा। तो ये डी डब्ल्यू का फार्मूला आ गया। ये स्मॉल वर्क डन हमें पता चल चुका है, और अब हमें टोटल वर्क डन अगर निकालना है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे टोटल वर्क डन इंटीग्रेट फोर्स। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ये आ सकती है कि यहाँ पे जो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, साइन थीटा की इंटीग्रेशन हमें करनी पड़ेगी। तो टोटल वर्क के लिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन की अप्रोच लगा देंगे। इंटीग्रेशन
डी डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, डी डब्ल्यू यहाँ पे पी ई साइन थीटा डी थीटा, इसकी इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे दोनों साइड, ठीक है। थीटा के लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी, हमें नहीं पता कि थीटा की लिमिट्स क्या होंगी। लेट अस सपोज पहले बॉडी थीटा 1 एंगल पे पड़ी थी, उसको बाद हमने घुमा के उसको कितने एंगल पे कर दिया, थीटा 2 कर दिया। मतलब आपने ये याद रखना है कि थीटा 1 हर बार इनिशियल एंगल होगा और थीटा 2 हमारा फाइनल एंगल होगा। डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन करके डब्ल्यू बन जाएगा, पी ई तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन यहाँ पे किसकी होनी है, थीटा की, मतलब ये कह सकते हैं कि साइन थीटा। तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन थीटा की इंटीग्रेशन आप सबको पता होना चाहिए, साइन थीटा की इंटीग्रेशन जो होती है दैट इज माइनस कॉस थीटा। शायद साइन का डेरिवेटिव तो सभी को पता होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ठीक है, बट साइन का इंटीग्रेशन भी कॉस ही होता है बट विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है साइन की इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे वर्क कितना हो जाएगा, पी ई साइन की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, माइनस को अगर हम बाहर निकाल दें माइनस पी ई, लिमिट्स पुट करेंगे तो थीटा की पहला लिमिट्स हम थीटा 2 पुट कर देंगे, फिर माइनस पाके कॉस थीटा 1, ठीक है। तो ये वर्क हमें करना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा था, जो आप वर्क करोगे वही वर्क एज ए पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है। वर्क इज इक्वल टू टाइम, मतलब हमें इस डेरिवेशन में क्या किया, हमें वर्क निकालना था, वर्क निकालने एनर्जी निकालने के लिए हमें वर्क निकालना पड़ा, वर्क निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ी। तो ये हमें फार्मूला याद रखना है। यहाँ पे जो थीटा 1 एंगल है वो इनिशियल एंगल है, थीटा 2 हमारा जो कौन सा एंगल है, फाइनल एंगल, ठीक है। हर बार हमें वर्क निकालने के लिए ये फार्मूला लगाना है। अगर हमारे पास कोई ऐसा केस डेवलप हो जाए जिसमें हमें कोई बोल दे थीटा 1 हमारा 90 है, मतलब इनिशियली एंगल वो 90 पे पड़ा है, बाद में मैंने घुमा के उसको किसी एंगल फर्दर एंगल थीटा पे कर दिया, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा। तो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो माइनस पी ई कॉस थीटा 2, थीटा 2 की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी पुट कर देंगे, थीटा, और थीटा 1 की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 90, और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो इनडायरेक्टली हमारे पास सिर्फ इतना सा फार्मूला रह जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा। दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले, ये भी पोटेंशियल है, बट जैसे कि आपको पता कैसे लगे कौन सा फार्मूला लगाना है, दोनों पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले। अगर एक न्यूमेरिकल में थोड़ा सा हिंट हमें मिल जाता है, न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि उनमें हमें एक एंगल गिवन है या 2 एंगल गिवन है, उस हिसाब से हमें हिंट मिल जाता है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे कौन सा फार्मूला लगाना है। इसमें 2 थीटास है, इसमें सिर्फ एक थीटा है, क्योंकि इसमें एक थीटा 90 है और कॉस 90 0। अगर इस फार्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको P डॉट E लिख सकते हैं, क्योंकि आज कॉस है हमारे पास, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो ये जो एनर्जी आएगी वो स्केलर है, ठीक है। कल अगर आपको याद हो टॉर्क हमने पढ़ी थी, टॉर्क का फार्मूला जो था हमारे पास वो था P क्रॉस E, मतलब अगर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्वांटिटीज वही है, पी ई डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर दोनों में क्रॉस कर देंगे तो टॉर्क जनरेट हो जाएगी, दोनों में डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी विद नेगेटिव। नेगेटिव तो ये अपने पास हमें लगाना है, ये पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला है और ये टॉर्क का फार्मूला। क्रॉस प्रोडक्ट की खासियत ये होती है रिजल्ट वेक्टर जनरेट होता है, डॉट प्रोडक्ट की खासियत ये होती है इसका रिजल्ट स्केलर जनरेट करता है। इसमें एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है पेपर में, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच, इसमें जितने बार क्वेश्चन आया ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है, हाउ मच वर्क इज डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम स्टेबल टू
अनस्टेबल इक्विपमेंट। एक डायपोल को अगर हमने स्टेबल से अनस्टेबल करना हो तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। इससे यही पता लगता है ना कि हमें डायपोल को अगर रोटेट कर रहे हैं स्टेबल से अनस्टेबल, मतलब हम वर्क निकालना चाहते हैं। तो वर्क का हमने अभी फार्मूला निकाला है। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए जब स्टेबल होता है तब थीटा कितना होता है 0, जब अनस्टेबल होता है तब थीटा कितना होता है 180। ठीक है, और इनिशियल एंगल कौन सा है यहाँ पे अगर देखोगे तो स्टेबल, तो थीटा 1 स्टेबल, थीटा 2 180। तो इस फार्मूले में जो हमने फार्मूला बनाया अभी माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे हम 180 पुट कर देंगे। ठीक है, कॉस 180 माइनस कॉस 0, तो हमको पता होगा कॉस 180 कितना होता है -1, कॉस 0 1, तो -1